नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए जुड़ते हैं पर्यावरण की अगली कड़ी में, जो कि आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है और इसको मैं व्याख्या करने की कोशिश करूंगा। केवीएस के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। निम्न में कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? मतलब पूछ रहा है पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है उसमें ऊर्जा स्तर में कौन सा क्रम सही है। जैसे पहले क्या होता है, उत्पादक होगा, उत्पादक उत्पादक मतलब उत्पन्न करने वाला, फिर उपभोक्ता होगा, उपभोक्ता होगा, फिर उसको खत्म करने वाला अपघटक होगा। क्लियर? तो ये ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। उत्पादक उपभोक्ता स्तर पर ऊर्जा की मात्रा निरंतर कम हो रही है। यह वृक्षों तथा कुछ जीव जंतुओं की कम होती संख्या के कारण है। तो इसका हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, तीसरा हो जाएगा। आइए दूसरा देखते हैं। निम्न में कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। जैसे प्रोटीन दिया है, मृदा दिया है, फास्फोरस दिया है, कवक दिया है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं। तो कवक जो है अजैविक घटक के अंतर्गत नहीं आता। क्या? कवक। जैसे देख लेते हैं, जो घटक होते हैं जैविक अजैविक का जिक्र करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटक के अंतर्गत जैसे उत्पादक आएंगे, हरे पौधे एवं शैवाल आएंगे। क्या? जैविक के अंतर्गत हरे पौधे और शैवाल आएंगे। क्लियर? उपभोक्ता जीव जंतु आएंगे। अब घटक में क्या हो जाएगा? जीवाणु और कवक आते हैं। अब घटक के अंदर जीवाणु और कवक आते हैं। ये जैविक घटक होते हैं। और अजैविक का मतलब होता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था अजैविक, कवक जैविक के अंतर्गत आ गया। अजैविक का मतलब आता है जैसे पर्वत हो हमारे, पर्वत, पठार, मैदान, मिट्टी, झील, नदी, डेल्टा, द्वीप, घाटी, ग्लेशियर, समुद्र, महासागर, ये अजैविक के अंतर्गत आते हैं। और उसी में जिक्र करता है कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ भी हमारे अजैविक घटक अंतर्गत आते हैं। कार्बनिक अकार्बनिक जैसे दे दिया आपका प्रोटीन, ये कार्बनिक अजैविक घटक, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, खनिज, विटामिन, फास्फोरस आदि तत्व जो होंगे वो अजैविक के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का उत्तर बहुत ही अच्छा था। कवक अजैविक के अंतर्गत नहीं आते, कवक जैविक के अंतर्गत आते हैं। आइए अगला देखते हैं। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। अगर घास भूमि क्षेत्र बनाया जाए, देखिए सबसे उच्च उपभोक्ता इसने बताया मांसाहारी को। ठीक, घास उच्च भूमि के पारितंत्र क्षेत्र में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। खाद्य घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला में जीवधारियों का क्रम देख लेते हैं। जैसे क्या कह रहा है इसमें, हमने माना क्या? मांसाहारी। लेकिन और अगर जिक्र किया जाए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसका उत्तर क्या माना है? जीवाणु को माना है। आप लोग देख लीजिएगा, मांसाहारी माना जाता है, लेकिन यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या माना है? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे जीवाणु माना है। आगे देखते हैं। जैसे घास, घास को कौन खाएगा? जैसे घास है, घास को कौन खाएगा? टिड्डा खाएगा। ठीक, टिड्डे को कौन खाएगा? गिद्ध खाएगा। क्लियर? और गिद्ध को कौन खाएगा? मेढक खाएगा। गिद्ध नहीं खाएगा, टिड्डे। टिड्डे को कौन खाएगा? जी मेढक खाएगा। ठीक, और मेढक को कौन खाएगा? जी सर्प खाएगा। और सर्प को कौन खाएगा? सर्प को अभी हमने क्या लिखा था? गिद्ध खाएगा। सर्प को गिद्ध खाएगा। तो ये घास का बन गया जिक्र। और उत्पादक प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक के अंतर्गत जैसे उपभोक्ता, उपभोक्ता, उपभोक्ता सब हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हाई कोर्ट ने सी माना है। हाई कोर्ट ने जीवाणु को माना है। और लेकिन जो इसका उत्तर माना गया था यूपी टेट की तरफ से, ये मांसाहारी को माना गया था, जो मांस खाते हैं।
अगला देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा अंतिम उपभोक्ता जैसे और देखिए जैसे कवक कवक पोषक तत्व होते हैं, इनको घास उत्पादक घास उत्पादक टिड्डा टिड्डा को खाएगा, मेढक मेढक को खाएगा, सांप सांप को खाएगा, अंतिम उपभोक्ता बाज हो जाएगा। एक चक्रीय घटना बनती है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है वो क्या है? सूर्य का प्रकाश होता है। क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, जो शाकाहारी होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक उत्पादक होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, अपघटक होते हैं। जो खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत रखा गया है? प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत रखा गया है। भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सूर्य है। भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। सूर्य का सर्वाधिक व्यापक एवं अपरिमित स्रोत है, जो वातावरण में फोटॉन छोटी छोटी प्रकाश तरंग पेटिकाओं के रूप में विकिरण ऊर्जा का संचार करता है। क्लियर? अगला देखते हैं। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? कहलाता क्या है? परजीवी, सहभोजी, मृतोपजीवी, सहजीवी, उसे कहते हैं सहभोजी। सहभागिता या सहभोजी या दो भिन्न जीव जातियों के बीच एक ऐसी अंतरक्रिया होती है जिसमें एक जंतु को तो इस संबंध से लाभ होता है किंतु दूसरे जंतु को कोई हानि नहीं होती है। उदाहरण जैसे गैस्ट्रोपोड कवच में केकड़ा रहता है। जो गैस्ट्रोपोड एक कवच होती है वो केकड़ा रहता है और कवच के ऊपर समुद्री एनीमोन चिपकी रहती हैं। इसी प्रकार शार्क में पैट्रोमाइजोन चिपकी रहती है, फैलों से समुद्री वर्निकल चिपके रहते हैं। तो ये मतलब सहभोजी होते हैं। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहजीव को प्रभावित किए उसे सहभोजी के अंतर्गत रखा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगला देखते हैं। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हैं, शाकाहारी को रखा गया है प्राथमिक उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन सर्वाधिक पारिस्थितिकी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र हैं क्योंकि इस प्रकार के वन विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा तथा पर्याप्त तापमान होने के कारण पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादन के लिए आदर्श उत्पन्न हो जाती है। निम्न में से किसी एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। केचुए की मिट्टी को ऊपरी सतह तक लाने पर कार्य करते हैं जिससे मिट्टी और अधिक उपजाऊ हो जाती है। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? एक बायोटिक एवं बायोटिक घटक समुद्र तल की वस्तुएं चीज़ें जो हमको घेरती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें कह रहा है क्या हो जाएगा? बायोटिक एवं बायोटिक घटक। ला देखते हैं। निम्न में कौन? पर्यावरण अनेक तत्वों से मिलकर बना है जो व्यवस्थित समूह में होता है जिसमें सभी घटक बायोटिक तथा एबायोटिक प्रकृति संतुलन में रहते हैं। निम्न में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? जैसे हरे पौधे प्रथम आ जाएंगे, टिड्डा द्वितीय, मेढक तृतीय, मोर चतुर्थ। तो कौन सा हो जाएगा? सांप। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है वायु, तालाब, मृदा, जल। तो तालाब है। तालाब एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है क्योंकि तालाब में जैव अजैव तत्वों के साथ साथ जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधे उपस्थित होते हैं। निम्न में से जैविक घटक है। एक जैविक होता है घटक, एक अजैविक। जैसे जैविक पूछ लिया है पादप, मृदा, वायु, जल। तो ये पादप जो हैं ये जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। पादप जैव घटक है क्योंकि जैविक घटक है इसमें जीव तथा उत्पादन की क्षमता होती है। जल, वायु, मृदा अजैव घटक के अंतर्गत आते हैं। हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? तो हमारे पर्यावरण में नाइट्रोजन गैस का सबसे अधिक सांद्रण है। किसका? नाइट्रोजन का।
से नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। इस प्रकार से नियोन 0.018%, हाइड्रोजन 0.001% है। तो इस प्रकार से कुछ गैसों का सम्मिश्रण है। कौन जीवीय कारक नहीं है? पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, चट्टान। पूछा जीवीय कारक नहीं है तो क्या हो जाएगा? जीवीय कारक वे होते हैं, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन था? डी वाला ऑप्शन, चट्टान हो जाएगा। जीवीय कारक बायोटिक फैक्टर वे होते हैं जिनमें जीवन की जैविक क्रियाएं होती हैं, वे श्वसन, निषेचन, उत्सर्जन करते हैं। पेड़ पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीव आज जैविक कारक हैं, जबकि चट्टान एक अजैविक कारक है। किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकृत करते हैं, CO2 को। ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? उत्पादक, अपघटक तो उपभोक्ता। ह्यूमस निर्माण में अपघटक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? मानव पर्यावरण का भूमि, धर्म, परिवार, समुदाय। तो भूमि नहीं है, भूमि प्राकृतिक पर्यावरण का घटक है, जबकि समुदाय, धर्म, परिवार ये सब मानव के घटक हैं। प्राकृतिक एवं सामाजिक प्राकृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है वनों की कटाई, शिकार, निर्माण का कार्य, उपयुक्त सभी का। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं सभी जीव, भू-आकृति कारक, जलीय जीव, जलवायुवीय कारक, ये सभी होते हैं। ये अगला देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय, बहुदिशीय, चक्रीय, उभय दिशीय। तो खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय होता है। किसी पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का वह क्रम है जिससे जीवधारी भोज्य एवं भक्षक के रूप में संबंधित रहते हैं। इनमें होकर खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में अर्थात एक दिशीय होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सूर्य का प्रकाश। निम्न में कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? मानव, वायुमंडल, सौरमंडल, जलमंडल। तो सौरमंडल नहीं है। पर्यावरणीय असंतुलन का कारण है पर्यावरण चेतना का अभाव, भौतिकवादी सोच, भोगवादी प्रवृत्ति। इनमें से सभी हैं। पर्यावरण एक स्रोत है अधिगम का, औषधि का, ऊर्जा का, इनमें से सभी का। पर्यावरण जो अधिगम, औषध, ऊर्जा का सभी का स्रोत है। 10% का नियम, 10% का नियम दिया गया है किसके द्वारा? लिंडमान द्वारा दिया गया था 1942 ईस्वी में। कब दिया गया था? 1942 ईस्वी में 10% का नियम दिया गया था लिंडमान द्वारा। यह नियम ऊर्जा उपभोग से संबंधित है। क्लियर? 10% का नियम किसने दिया है पूछ लेगा तो लिंडमान ने दिया था। जैविक पर्यावरण में शामिल है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जैविक पर्यावरण के अंतर्गत सभी जीवित तत्व आ जाते हैं। जीवित तत्वों को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है: उत्पादक, उपभोक्ता एवं उपघटक। निम्न विकल्पों में से कौन से पर्यावरणीय मुद्दे हैं? जल संरक्षण, कचरा निस्तारण, जनसंख्या वृद्धि, तीनों हैं। पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत है सूर्य। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? इकोलॉजी शब्द की रचना अर्नेस्ट हैकल ने की थी। सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने नामक प्राणी विज्ञान शास्त्री 1869 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। इकोलॉजी शब्द ग्रीक शब्दों आइकोस, हाउस, घर या लोगोस, स्टडी, अध्ययन से मिलकर बना है। निम्न में से किसे अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं जाना जाता है? पौधे हैं, वायु है, पानी है, मिट्टी है। तो पौधों को जल, चट्टान, मृदा, हवा, सूरज, तापमान और आर्द्रता पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक घटकों के उदाहरण हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हैं और जीवित जीवों को भी प्रभावित कर सकते हैं। मानव गतिविधियां शहरी पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करती हैं।
उदाहरण के लिए शहरीकरण से कृषि विकास में कमी आई है और बांधों, जलाशयों, नहरों के माध्यम से जल नियंत्रण में वृद्धि हुई है। मित्रों, इस प्रकार कुछ पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे, फैक्ट थे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तब इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। ऐसे में वीडियो लाता रहूँगा जो आगामी प्रत्येक परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। धन्यवाद मित्रों।